प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। क्लास 9th का बहुपद तथा उनके गुणनखंड अभ्यास में आज मैं आपको जोड़ घटाना गुणा के विषय में बताऊंगा तथा कुछ घात के विषय में। तो आइए देखते हैं जोड़ घटाना गुणा में है क्या। तो जोड़ घटाना गुणा में सबसे पहले कुछ चिन्हों के विषय में जानते हैं। जैसे आपका जोड़ में चिन्हों पर क्या होता है, तो जैसे पहले हम कुछ सवाल लेते हैं। 4 में अगर 2 जोड़ा जाए तो क्या आता है 6। 4 में 2 जोड़ने पर 6 आता है। अगर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, अगर हम -4 और -2 करेंगे तो क्या आएगा। माइनस का मतलब घटाना नहीं होता, अगर सेम टू सेम माइनस माइनस आ जाए तो वह भी जुड़ता है, लेकिन आपका किस में, माइनस में। तो यह भी जुड़ेगा आपका माइनस में। यानी कहने का मतलब प्लस की संख्याओं का जोड़ आपका प्लस आता है और माइनस की संख्याओं का जोड़ माइनस में आता है। इसके बाद आपका तीसरे टॉपिक पे, तीसरे में अगर आपको लिया जाए जैसे 4 - 2, हम जानते हैं अगर 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, अगर यहीं पे बदल दिया जाए 4 में अगर 2 घटाए तो कितना आएगा। अगर 4 में 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। कहने का मतलब अगर समान चिन्हों का जोड़ होता है, अगर सभी चिन्ह प्लस में है तो उसका जो आंसर आएगा वह किस में होगा, प्लस में। अगर आपके समान चिन्ह हो और सभी चिन्ह माइनस में हो तो उनका जो योग होता है वह कैसा होता है, माइनस में। और आपका ये तो जो दोनों हैं इनमें आपका चिन्ह तय करती है बड़ी संख्या। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह यहाँ पर लगेंगे। तो जैसे 4 में 2 घटाएंगे 2 तो आएगा, इसमें संख्या क्या है, 4 आपकी बड़ी है, 4 के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आता है। और यहाँ पर आपका 4 बड़ा है लेकिन है किसमें, माइनस में, इसलिए यहाँ जो आएगा वह आपका क्या होगा, माइनस का चिन्ह। तो ये आपके जोड़ने के नियम है, जोड़ के नियम। अब इसके बाद आपको बताते हैं गुणा के नियम क्या है। तो चिन्हों का जो गुणा होगा, चिन्हों का गुणा, चिन्हों के गुणा में अगर 2 प्लस की संख्याओं को गुणा किया जाए, यानी अगर 2 प्लस के चिन्हों का गुणा किया जाए तो क्या आता है। अगर 2 प्लस के चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस ही आएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम 2 संख्याएं लें और दोनों प्लस में हों, अगर उनका गुणा कराते हैं तो यहाँ पर जो इनका आंसर आएगा वह क्या होगा, आपका प्लस में आएगा। जैसे प्लस में 8। इसके बाद आपका एक और लेते हैं, जैसे दोनों माइनस में हो, दोनों चिन्ह माइनस के हों और गुणा कराया जाए तो क्या आएगा, आपका प्लस आता है। यानी कि अगर हम -4 और -2 का गुणा कराएं तो जो आंसर आएगा वह क्या होगा, प्लस में 8। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, प्लस गुणे आपका माइनस। जब आपके विपरीत चिन्हों का गुणा कराते हैं तो क्या आता है चिन्ह आपका, माइनस। जैसे कोई संख्या लेते हैं, संख्या पर दिखाएं तो जैसे आपका 4 जो है हम प्लस में ले लेते हैं और आपका 2 जो होगा माइनस में। जब आपका प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तब क्या आता है, जब गुणा कराएंगे तो माइनस में 8 आएगा। यानी कहने का मतलब विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है, तो जो इनका गुणा कराएंगे आंसर आएगा वह माइनस में। इसके बाद एक और आगे देखते हैं, अगर आपका पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो तब भी आपका क्या आएगा, माइनस। अब इसके बाद आपका आगे देखेंगे सवाल कुछ यहाँ पे अंकों को लेकर के, जैसे 4 आपका आप लेंगे तो माइनस ले लेते हैं। इसके बाद आपका जो 2 लेंगे वह प्लस में ले लेते हैं। जब 2 प्लस में लेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा क्या आएगा, माइनस। इसके बाद आपका 4 और 2 का गुणा कराएंगे तो 8। तो इस प्रकार से जो आंसर मिलेगा वह -8 हो जाएगा। तो इसमें आपका चिन्हों के गुणा में क्या होता है, समान चिन्हों का जो गुणा होगा वह आपका क्या आएगा, प्लस।
जैसे आपके इन दोनों में अगर ध्यान देंगे तो समान चिन्हों का गुणा क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। और इन दोनों में ध्यान देंगे तो विपरीत चिन्हों का गुणा आपका माइनस होता है, इसलिए दोनों में आपका माइनस आ रहा है। तो इसे याद करना होगा, क्योंकि आपके जब जोड़ और घटाना गुणा पढ़ेंगे बीजगणित में तो वहां इनका उपयोग होना है। वैसे आपका ये भी सरल है याद करने के लिए, मतलब समान चिन्ह अगर रहेंगे, समान चिन्ह अगर है तो उनका जो योग होगा वह जुड़ेगा, और आपका जो चिन्ह होगा अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा, अगर चिन्ह सबके माइनस है तो चिन्ह माइनस आएगा, लेकिन वह क्या होंगे, जुड़ेंगे। अगर चिन्ह विपरीत है, अगर चिन्ह विपरीत है तो घटेगा, और जो यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी यानी आंसर, वह बड़ी संख्या पर डिपेंड करता है। अगर बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस आएगा, अगर बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा। इस प्रकार से ये चिन्हों के जो नियम हैं आपके जोड़ और गुणा के, उन्हें आप याद कर लो। इसके बाद अब आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। इसके बाद आइए देखते हैं जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है, बीजगणित के जोड़ को। जोड़ और घटाना, जोड़ और घटाना अगर दोनों को यहाँ एक साथ देखते हैं तो जोड़ और घटाना में क्या होगा, सबसे पहली चीज आप जान लो, सजातीय पद। सजातीय पद, सजातीय पद, तो सजातीय पद किसे कहते हैं। अब सजातीय पद में जिनकी चर और घात समान हो उसे सजातीय पद कहते हैं। जिनकी चर और घात समान हो उसे सजातीय पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम 2x² और आपका यहाँ पर लिख दें 2y² और 3x² और y लिख दें तो y²। तो अगर हम इनमें पूछा जाए सजाती कौन कौन से हैं, तो सजाती में यहाँ पर देखेंगे जिनकी चर और घात समान हो उसे सजाती पद कहते हैं। तो चर आपका पहले भी बताए हैं, ए से जेड के बीच का कोई अक्षर होता है तो वही आपका क्या बनता है, चर। तो यहाँ पर आपका ये यक्ष है और यहाँ पर ये यक्ष है, दोनों मिल रहे हैं। अब देखते हैं क्या इनकी घात मिलती है, तो घात की बात करेंगे तो इनकी घात भी मिल रही है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सजाती। जो आगे लिखा होता है यह क्या होता है, गुणांक। तो गुणांक से कोई मतलब नहीं, केवल चर और घात मिलने चाहिए तो वह आपका सजाती हो जाता है। तो यहाँ पर आपके अगर सजाती की बात करेंगे तो सजातीय पद यहाँ देखेंगे तो 2x² और 3x² क्या है, आपस में सजाती हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये भी y है और ये भी y है और दोनों की घात क्या है, 2 है, इसलिए यह भी क्या होगा, आपस में सजाती होगा। तो यहाँ पे 2y² और y² दोनों क्या है, सजाती हैं। तो इस प्रकार से सजाती पद को आप ध्यान देना, क्योंकि जोड़ने और घटाने में सजाती पद का ही उपयोग है। तो जब जोड़ेंगे तो सजाती पद के विषय में आप जान चुके हो। इसके बाद देखते हैं जोड़ घटाना में करना क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको सजाती पद को ढूंढना है। उसके बाद क्या करना होता है, चिन्हों पर ध्यान देना होगा, यानी कि
जो चिन्हों के जोड़ होते हैं उनमें आप ध्यान दोगे चिन्ह आपके कौन से लगेंगे, प्लस आएगा कि माइनस, जुड़ेगा कि घटेगा। उसके लिए सजाती पद ढूंढने के बाद तो चिन्हों को देखते हैं। फिर इसके बाद जोड़ना, गुणांकों का जोड़ या आपका घटाना। जो फिर उसके बाद गुणांकों का जोड़ या घटाना किया जाता है। तो जैसे कोई फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन में आपको मान लेते हैं, एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे 2x² प्लस आपका y² माइनस में यहाँ पर 3y² और प्लस में 5x² प्लस यहाँ पे x। अगर हम इस प्रकार की कोई सवाल लेते हैं और कह दिया जाए इसे जोड़ना और घटाना है, तो जोड़ने घटाने में अब इसे ध्यान देते हैं। इसी के हिसाब से अगर लगाएंगे तो सवाल आपको बहुत सरल लगेंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, सजातीय पद। तो इनमें ढूंढना होता है सजातीय पद। मान लो हम पहले फंक्शन को ले लेते हैं, ये हमारा पहला फंक्शन है। पहले पद को लेंगे तो पहले पद को देखते हैं इनमें किससे सजातीय हो रहा है। तो ये आपका x है, तो ये दोनों तो y है, छोड़ देंगे, सजाती नहीं बनाएगा इसके साथ। तो ये x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। तो इन तीनों में से देखते हैं कौन कौन से सजाती होते हैं। तो इसकी घात 2 है और यहाँ इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी बन रही है, 1। तो यह आपका नहीं होगा सजाती, ये और आपका ये क्या होंगे, सजाती होंगे। जब ये दोनों सजाती हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करते हैं, आते हैं चिन्ह को देखते हैं। चिन्ह क्या है, चिन्ह जिन संख्याओं के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ इसके आगे क्या लगा है, प्लस। अगर दो संख्याएं प्लस में हो तो उनका मतलब क्या होता है, अभी चिन्हों में बताया है, जोड़ना। तो यहाँ पर जुड़ेगा, ये और ये जुड़ सकते हैं। जब जुड़ेंगे तो गुणांकों का क्या किया जाएगा, जोड़। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये आपका 2 है और 5 है, 5 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7। इसके बाद जो आपके चर होंगे यह एक बार उठा के लिख दिया जाता है। फिर इसके बाद वही प्रक्रिया, सजाती पद फिर ढूंढते हैं। तो सजाती पद ढूंढेंगे, इसका तो हो गया इसके साथ जोड़। अब इसके बाद चलते हैं अगले फंक्शन में। तो ये आपका y² है, देखते हैं y² कहीं पर और है, तो ये आपका है y², यानी चर भी मिल रहे हैं और घात भी मिल रहे हैं। जब चर और घात मिले तो सजाती हो गए, तो सजाती पद पहचान लिए। इसके बाद अब क्या होती है बात, चिन्ह की। तो चिन्ह देखेंगे, एक में प्लस है दूसरे में माइनस। विपरीत चिन्हों का मतलब क्या होता है, घटाना से। तो ये आपका क्या होगा, इसके बाद आप आएंगे गुणांकों का क्या किया जाएगा, तो घटाना किया जाएगा, यानी कि विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। तो इसके आगे गुणांक कितना है, 1 है और यहाँ पर 3। अब 1 में अगर 3 घटाएंगे तो घटेगा नहीं वैसे, तो 3 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 2। यानी जो पहले अभी बता चुके हैं आगे कि आपका 2 - 4 तो वही है 1 - 3, सेम टू सेम। इसका अगर -2 आता है तो यहाँ भी -2 आएगा, क्योंकि 3 में 1 घटा देते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो घटे ना, तो फिर आप माइनस वाले में प्लस वाले को घटाकर चिन्ह को लगा सकते हैं बड़ी संख्या को। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -2। फिर जो चर है वह आपका लिखा जाएगा। इसके बाद आपका बचता है एक फंक्शन ये, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़ने के लिए अब कुछ नहीं है। तो यह आपका इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं जोड़ और घटाना के विषय में आप समझ गए होंगे। अगर इन्हीं को देखते हुए सॉल्व करेंगे तो आपके जोड़ और घटाना में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद चलते हैं आगे गुणा के विषय में। तो गुणा क्या है आपका,
अब देखते हैं गुणा। गुणा में पहले क्या किया जाता है? गुणा में सबसे पहली बात आती है चिन्हों की। तो क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? गुणांकों का गुणा। थर्ड में क्या आता है? गुणांकों के बाद चर का गुणा। लेकिन चर के गुणा में दो प्रकार से चर बनेंगे, एक तो समान चर और दूसरा बनेगा विपरीत चर। अब समान और विपरीत चर से क्या बात है? समान चर में गुणा में घातें जुड़ती है और विपरीत चर में घातें नहीं जुड़ेंगे, बल्कि वह एक साथ लिखे जाते हैं। समान चर में गुणा में घातें जुड़ती हैं। समान चर में गुणा में घातें जुड़ती हैं और विपरीत चर में गुणा में घातें नहीं जुड़ती। बल्कि एक साथ चर लिख दिए जाते हैं। तो अगर इतनी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गुणा में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपको एक गुणा के विषय में बताते हैं। मान लो कोई सवाल लेते हैं, अगर आपके सामने 2x गुणे आपका हो जाए यहाँ पे 3x। अगर ऐसा लेते हैं तो गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहली चीज आपको क्या बताया है? चिन्हों का गुणा। चिन्हों के गुणा को ध्यान दोगे तो इस फंक्शन का चिन्ह क्या है? प्लस है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस, और इस फंक्शन का भी प्लस होगा क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं। अब समान चिन्ह यानी प्लस प्लस का गुणा क्या आता है? प्लस आता है। तो इनका जो हल होगा वह कैसा मिलेगा हमें? प्लस में। फिर इसके बाद गुणांकों का गुणा। अब गुणांकों के गुणा में इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है। अब गुणांकों का गुणा 2 और 3 का कराएंगे तो 2 3 6। अब इसके बाद आता है चर का गुणा। अब चर का गुणा कराएंगे, चर दोनों देख रहे हैं समान है, x x। जब चर समान है तो गुणा में घातें क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसकी घात कितनी है? 1 और इसकी घात 1। तो x की घात कितनी बन जाएगी? 1 1 2, क्योंकि समान चर में गुणा में घातें जुड़ती हैं। इस प्रकार से अगर एक सवाल और लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाए 3y स्क्वायर और गुणे 5z स्क्वायर। इस प्रकार से अगर कोई सवाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं? फिर से वही प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज आप चिन्हों को ध्यान देना, दोनों फंक्शन के चिन्ह क्या है? तो दोनों फंक्शन में देखेंगे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस।
अब प्लस प्लस का जो गुणा होता है वह क्या आएगा प्लस। तो प्लस आपका पहली संख्या के लिए लिखा नहीं जाता तो इसलिए नहीं लिखते हैं, अगर लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद क्या आता है गुणांकों का गुणा, तो वाई स्क्वायर का गुणांक 3 है, जेड स्क्वायर का गुणांक 5 है, 3 और 5 का गुणा कितना बनेगा 15। अब यहाँ जो चर की बात आती है, चर के गुणा में दो प्रोसेस हैं, समान चर और विपरीत। समान में घातें जुड़ती हैं, विपरीत में घातें नहीं जुड़ती हैं, बल्कि एक साथ लिख दिए जाते हैं चर को। तो ये विपरीत है यानी कि भिन्न भिन्न आए हैं, तो इनको क्या करेंगे एक साथ ऐसे लिख दिए जाते हैं, वाई स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। यह आपका आंसर होगा। और भी सवालों को अगर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहली चीज वही बात है चिन्हों का गुणा। तो चिन्हों के गुणा में क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या बनाएगा आपका माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है माइनस। अब इसके बाद बात आती है गुणांकों का गुणा। तो गुणांक इसका क्या है 4 है, इसका 3 है, 4 और 3 का गुणा क्या होगा 12। फिर इसके बाद चर का गुणा, चर के गुणा में देखेंगे तो दोनों यक्ष से यक्ष समान है, इसलिए जब इनका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा घातें जुड़ जाएंगी, इसकी 2 घात और इसके यहाँ 1 घात। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, यक्ष की घात कितना बनाएगा 3 बनाएगा, इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं आपको गुणा समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब इसके बाद अगला टॉपिक है बहुपदों की घात। सवाल में आपको पूछा जाएगा कि बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात के विषय में देखते हैं। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात। अब सवालों में पूछता है जैसे दे देता है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस आपका 6x प्लस 7। अब इसमें पूछेगा बहुपद की घात क्या होगी। बहुपद की घात यानी कि इसमें मैक्सिमम या अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात बताने के लिए जितने भी पद आए हैं सभी पद में सबसे बड़े चर की घात क्या बनेगी। तो इसमें देखेंगे इस चर की घात 1 है, इस चर की घात 2 है, इसलिए इसे ऐसे ही लिखते हैं सवाल का आंसर घात बराबर क्या बनेगा 2। तो इसकी अधिकतम जो घात होगी वह होगी 2। बहुपद की घात पूछता है, घात पूछने का मतलब अधिकतम घात को बताना। इसके बाद आपको कुछ सवालों में देखते हैं, जैसे आपके पास गुणा की बात की गई है, तो गुणा में आपका जैसे लेते हैं यक्स प्लस यहाँ पे 4 और यक्स प्लस 2। अब इनके गुणा की बात आती है, गुणा कराने की बात। तो गुणा कराने की बात में सबसे पहली चीज क्या होता है, कोई दोनों का इसका इसके साथ गुणा कराना है। कोई एक फंक्शन चाहे इसका लेते हैं या फिर इनका लेंगे, अगर हम इसके फंक्शन को लेते हैं तो इसमें पूरे में गुणा कराते हैं। तो जब इसका गुणा इसमें होगा तो सबसे पहली चीज चिन्हों के इसमें गुणा में क्या बताया चिन्हों का गुणा। तो चिन्हों के गुणा में ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यानी आएगा जो प्लस में। तो गुणांक में अगर बात करते हैं इसका 1 और इसका 1, 1 का गुणा 1 होगा, इसलिए लिखा नहीं जाता तो लिखेंगे नहीं। अब चर समान है तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो एक इसकी और एक इसकी जुड़कर x की घात 2 बन गया। अब इसका गुणा इसमें होने के बाद इसका गुणा यहाँ भी होगा, जब इसका गुणा यहाँ भी होगा तो क्या हो जाएगा ये भी प्लस, तो चिन्ह यहाँ क्या आने वाला है प्लस का। फिर इसके बाद गुणांकों की बात करें, इसका 1 है यहाँ पर 2 है, 1 और 2 का गुणा क्या आता है 2। फिर आपका यहाँ पे चर x है, इसमें चर है नहीं तो ये लिखा जाएगा। इसका गुणा तो इस ब्रैकेट में हो गया है, अब इसका गुणा करा के देखते हैं। जब इसका गुणा यहाँ पे कराएंगे तो फिर आपका चिन्ह की बात करते हैं, ये प्लस है इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस बनेगा। इसका गुणांक 1 होता है 4 और 1 का गुणा 4,
अब यहाँ पर चर नहीं है, यहाँ पे चर है, तो गुणा कराएंगे तो चर आपका लिखा जाएगा। फिर अब आगे चिन्ह क्या आएगा, तो इसका गुणा यहाँ पर होगा, इसलिए दोनों के चिन्ह क्या है, या इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा क्या बनाएगा, प्लस। अब अंकों का गुणा 4 और 2 का गुणा क्या आ जाएगा, 8। इसके बाद देखते हैं क्या इस स्टेप में कुछ हो सकता है, तो इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज सजाती फंक्शन को ढूंढना है, तो एक्स स्क्वायर इसमें कहीं नहीं है, तो ये आपका विजाती हो गया, तो इसे क्या करते हैं, उतार देते हैं। इसके बाद एक्स यहाँ है और यहाँ दोनों की घात सेम है, तो यह आपका जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह भी समान है। तो जुड़ेंगे तो क्या है, गुणांकों को जोड़ते हैं, 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। जब जोड़ते हैं, जोड़ते समय गुणांक जुड़ते हैं या घटाते समय गुणांक घट जाते हैं, लेकिन गुणा करते समय गुणांकों में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 4 2 6 और x उतार देते हैं प्लस का 8। अब इसमें पूछा जाए कि इसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात की अगर बात करें तो घात बराबर क्या बनेगा, 2, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम घात है वह क्या है, 2 है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127 1484 33 पर पूछ सकते हो, कोई भी समस्या हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।